हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है इंग्लिश यानी 10th सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पहचान बताने वाली हूँ। उसके सारे के सारे रूल्स हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स लेकर उनको सॉल्व करके भी देखेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको जो है फ्यूचर का कंटिन्यूअस पूरी तरीके से एकदम क्लियर हो जाए। साथ ही साथ गाइस, फ्यूचर का जो पहला हमारा टेंस होता है दैट मीन्स इंडेफिनिट, वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपके साथ पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस कवर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और उसके बाद हमने पास्ट को भी पूरा कवर कर लिया है। तो प्रेजेंट के आपके 4th टाइप के और साथ ही साथ आपके पास्ट के 4th टाइप के जो टेंसेज हैं उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सीरियल वाइज लगा हुआ। तो मेक श्योर आप शुरू से अपने टेंसेस को लेकर के चलें, हर एक टेंस की पहचान देखें, उसके रूल्स देखें और फिर उनको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू सॉल्व करके भी देखें। तो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही अगर आप एक बिगनर हैं, आपको नहीं पता है कि इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से करें, हमारा जो टेंस है वो किन किन चीज़ों को मिला करके बनता है, हमारा सेंटेंस किस तरीके से कंप्लीट होता है, तो बिगनर्स के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे से वहाँ पर मैंने आपको समझाई थी सारी चीज़ें। और साथ ही साथ अगर आपको इंट्रोडक्शन देना सीखना है, सिंपल सा अट्रैक्टिव सा इंग्लिश में, तो इंट्रोडक्शन रिलेटेड वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू कर लेते हैं और बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब। तो देखो यहाँ पर गाइस, मैं आपको बता दूं फ्यूचर कंटिन्यूअस जो हमारा टेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पहचान। तो देखो इसकी जो पहचान है वो है कि मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, ये सारे वर्ड आते हैं। अब जैसे कि आप लोग नाम से ही समझ सकते हो, फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब हमारा आने वाला समय। और कंटिन्यू का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यू का मतलब जो काम लगातार जारी हो। तो दैट मीन्स हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है कि जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू हो, मतलब जो काम आने वाले समय में लगातार चल रहा होगा। तो आपको पता है फ्यूचर में अगर हम कोई भी टेंस बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि ये काम होगा, लेकिन अगर साथ में कंटिन्यू भी है तो दैट मीन्स ये काम हो रहा होगा। तो इसलिए इसकी पहचान है मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब आपको पता है जैसे कि जाना, आना, नहाना, धोना, खाना, पीना, ये सारी की सारी आपकी वर्ब होती हैं, मेन वर्ब होती हैं। तो इन सभी मेन वर्ब के साथ आपको जो है हिंदी सेंटेंस के अंदर रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे सारे वर्ड देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि हम वहाँ जा रहे होंगे तो ये काम फ्यूचर में चल रहा होगा, दैट मीन्स ये काम फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। अगर मैं कहूँ कि तुम हिंदी पढ़ रहे होगे तो ये भी काम आपका फ्यूचर में चल रहा होगा, दैट मीन्स फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। और अगर हम कहें कि हम सब इंग्लिश बोल रहे होंगे तो ये काम भी हमारा फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, दैट मीन्स ये हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। चलिए गाइस, अभी हम लोग देख लेते हैं इसका अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव और उसके बाद हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप। तो देखो, जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो लेक्चर में बताती हूँ कि अफर्मेटिव का मतलब होता है हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि हमारे वे सभी सेंटेंस जिनके अंदर हमें बिल्कुल पॉजिटिव सेंस देखने को मिले वो हमारे अफर्मेटिव कहलाते हैं। इसमें हमें ना तो नहीं शब्द का इस्तेमाल देखने को मिलता है और ना ही इसमें कोई सवाल पूछा जाता है। ये सिंपल होते हैं, पॉजिटिव अफर्मेटिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जैसे कि आप लोग नाम से ही समझ सकते हो, नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉट का इस्तेमाल हो रहा हो, जिसमें नहीं शब्द इस्तेमाल हो रहा हो। इसके बाद आपका गाइस इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप की कैटेगरी में हम उन सेंटेंस को रखते हैं जहां पर आपके सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही हो, जैसे कि क्या तुम पढ़ रहे होगे, क्या हम सीख रहे होंगे, क्या वह कार चला रहा होगा। तो यहाँ पर हर एक सेंटेंस की शुरुआत में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो उसको हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद गाइस हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप वो होते हैं जिनमें हमें कोई क्वेश्चन वर्ड देखने को मिले, जैसे कि तुम क्या पढ़ रहे होगे, तुम कहाँ जा रहे होगे, वह कब आ रहा होगा, तुम क्यों रो रहे होगे। तो ये जो हमारे सारे के सारे वर्ड्स हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं और ये हमारे हिंदी सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे कि वह कहाँ जा रहा होगा, तो वह कहाँ जा रहा होगा, दैट मीन्स ये हमारा हिंदी सेंटेंस के बीच में है। फर्स्ट टाइप की शुरुआत क्या से होती है और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हमारा क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी हम गाइस यहाँ पर देखेंगे रूल्स। अफर्मेटिव के रूल की बात करें तो अफर्मेटिव का गाइस आपका रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाएंगे अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका विल के साथ हमारी लगेगी यहाँ पर बी, ठीक है। तो विल के साथ हमारा बी लगेगा यहाँ पर, सब्जेक्ट
आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, हम हर एक सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर विल ही लगाएंगे और विल के तुरंत बाद आपको यहाँ पर बी लगाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद विल, बी, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आप आईएनजी लगाओगे क्योंकि हमारा ये कंटिन्यू टेंस है। आपको पता है जब हमने प्रेजेंट का कंटिन्यू सीखा था तो उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा था। फिर हमने पास्ट का कंटिन्यू सीखा तो उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा था। अभी हम लोग देख रहे हैं फ्यूचर का कंटिन्यू, तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और लास्ट में हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव का रूल। सो गाइस नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट, विल के तुरंत बाद आपको ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पर बीच में आपको नॉट लगाना है, ठीक है। तो विल नॉट बी आएगा आपका। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं विल भी नॉट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि अफर्मेटिव है हमारा विल बी और इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉट यहाँ पर लगाते हैं बी के बाद। आपको मिस्टेक नहीं करनी, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि विल के बाद आपका नॉट आएगा। और जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट जो होता है हमारा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। तो यहाँ पर जो हम लोग की हेल्पिंग वर्ब है गाइस वो है विल। तो विल के तुरंत बाद ही हमने यहाँ पर नॉट लगाया है। नॉट के सपोर्ट के लिए हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है और हमारे फ्यूचर के जो कंटिन्यूस हैं उसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल, ठीक है। तो सब्जेक्ट विल नॉट बी आप यहाँ पर लगाओगे, देन आपका V1 में आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद गाइस आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप वही जो इनकी शुरुआत होती है क्या से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है ये विल को उठाकर हम लोग यहाँ पहले नंबर पर ले आएंगे और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको उठाकर हम यहाँ दूसरे नंबर पर रख देंगे। हम क्या के लिए, क्योंकि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या से शुरुआत होती है हमारे टेंस की, लेकिन हम यहाँ पर क्या के लिए व्हाट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ पर आपका हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही हो शुरुआत में, तो हम कभी भी उसके लिए व्हाट यूज़ नहीं करते, हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को पहले नंबर पर ले आते हैं। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल के बाद हमने लगाया है सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड लास्टली विल पुट क्वेश्चन मार्क। चलिए गाइस इंटरोगेटिव सेकंड टाइप देख लेते हैं। सेकंड टाइप का मतलब जहाँ पर आपका हिंदी सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा हो, जैसे कि तुम कब जा रहे होगे, हम कहाँ सो रहे होंगे, तुम कैसे खेल रहे होगे। तो हम हमारे जो वर्ड हैं कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये हिंदी सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं एंड दीज ऑल आर क्वेश्चन वर्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब हिंदी इसका जो है हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड हमने यहाँ पर लिख दिया, जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है जैसे कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो जो भी इनकी इंग्लिश होती है व्हेन, व्हाई, व्हाट, है ना, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी इंग्लिश लिख देंगे। और उसके बाद जो गाइस हम लोग का पूरा ये वाला रूल यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट है तो नॉट, बी, V1 में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड लास्टली क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको ये इनके रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, कच्चे हो या पक्के, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं अगर आपका कोई भी डाउट है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। साथ ही साथ गाइस अगर आपको इंग्लिश के अलावा 9th to 12th अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है एनआईएस बोर्ड से या फिर CBSE बोर्ड से, तो उसके लिए यू कैन चेक आउट माई अनदर चैनल विच नेम इज़ पाई स्टडी सर्कल। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल जो है वहाँ पर हम आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं, आपका ऑल सब्जेक्ट्स की स्टडी वहाँ पर चलती है। तो इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना अदर सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। आगे बढ़ लेते हैं गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स लेकर इसको सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिए हैं। पहला है वह फुटबॉल खेल रहा होगा, इसका हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप बना के देखेंगे। उसके बाद गाइज आपका है मैं इंग्लिश सीख रहा हूँगा, तो इसका भी हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों टाइप के बना करके देखेंगे। एंड लास्ट है तुम कहानी पढ़ रहे होगे, तो यहाँ पर भी हम 4 टाइप के टेंसेस के बना करके देखेंगे। चलिए गाइज पहला जो हम लोग का है वह फुटबॉल खेल रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए आपने इसकी पहचान कहाँ से की, आपने की होगा, रहा होगा। तो आप देख सकते हैं जो काम फ्यूचर में चल रहा होगा दैट मीन्स फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका अफर्मेटिव बनाएंगे, तो अफर्मेटिव में आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें ही यानी वह, ही के साथ हम लगाएंगे विल के बाद लगाएंगे बी,
तो ही विल बी, अब देखो वह क्या कर रहा होगा, वह खेलने का काम है यहाँ पर। तो खेलना हमारी वर्ब होगी, मतलब हमारा जो वर्ब है इसमें वो है प्ले। प्ले में हम लोग पुट कर देंगे ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल रहा होगा, तो फुटबॉल। सो वह फुटबॉल खेल रहा होगा। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट है गाइस हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में जो है हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही के बाद हमारा विल के बाद नॉट। तो ही विल नॉट, फिर हम लगाएंगे बी के बाद V1 में ing यानी प्ले में लगा दिया हमने ing, प्लेइंग फुटबॉल। सो ही विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। चलिए इसके बाद गाइस हम लोग बनाएंगे इसका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइम, मतलब जिसकी शुरुआत क्या से होती है। तो क्या वह फुटबॉल खेल रहा होगा, हम क्या करेंगे, क्या के लिए यहाँ पर विल को आगे हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देंगे और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। सो विल ही के बाद हमने लगाया यहाँ पर नॉट है तो हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो विल ही बी, V1 है हमारी प्ले में लगा दिया हमने ing, प्लेइंग। लास्टली विल पुट यहाँ पर फुटबॉल, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर हम लगाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल। इसके बाद हम इसका इंटरोगेटिव सेकंड टाइप बना करके देखेंगे, जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि वह फुटबॉल कहाँ खेल रहा होगा। तो हम इसको कहाँ से बना करके देखते हैं। अब देखिए आपको पता है कि कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, क्वेश्चन वर्ड हमारा सबसे पहले आ जाएगा वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो कहाँ हमने यानी वेयर लिख दिया, उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पर गाइस विल। तो वेयर विल सब्जेक्ट है हमारा ही, उसके बाद है आपका नॉट है तो हम लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो वेयर विल ही बी, वर्ब है हमारी प्ले में लगा दिया ing, प्लेइंग, एंड हमारा फिर ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। सो वेयर विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको चारों समझ में आ गए होंगे। वह फुटबॉल खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव, ही विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। इंटेरोगेटिव, विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल। और डबल एस फॉर्म में इसको कह सकते हैं वेयर विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल। आगे बढ़ते हैं गाइस, दूसरा हम लोग सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं बना करके। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँगा, क्यों नहीं भाई, आप सभी इंग्लिश सीख रहे होगे, आप अभी भी स्टिल यू आर लर्निंग। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट है हमारा अफर्मेटिव का, हम बनाएंगे इसमें आई, ठीक है। तो आई के बाद हम लगाएंगे गाइस यहाँ पर विल के बाद हमारा बी। अब देखो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख दिया है, विल भी लिख दिया है, वर्ब क्या है यहाँ पर जो हमारा काम हो रहा है, क्रिया है, वो सीखने की है। सीखने को आपको पता है लर्न बोलते हैं, जो कि मेरे चैनल का नाम भी है लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो आई विल बी लर्न, और लर्न में हम लोग यहाँ पर लगाएंगे ing, लर्निंग, एंड लास्टली में हम यहाँ पर लगाएंगे इंग्लिश। सो आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव इसका हम लोग बना करके देखते हैं। तो नेगेटिव में सब्जेक्ट है हमारा आई के बाद हम लगाएंगे विल के बाद नॉट, उसके बाद है बी, देन हमारा लर्न। तो लर्न में ing, लर्निंग, एंड ऑब्जेक्ट इंग्लिश। सो आई विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। इसका इंटरोगेटिव देखेंगे कि क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँगा। तो क्या करेगा, हम क्या करेंगे, विल को आगे लगा देंगे पहले नंबर पर। तो विल के बाद हमारा सब्जेक्ट है आई, तो विल आई के बाद बी, देन हमारी वर्ब है लर्न में हमने लगा दिया है ing, लर्निंग इंग्लिश। सो विल आई बी लर्निंग इंग्लिश, एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इसको हम डब्ल्यू फैमिली से बना करके देखेंगे कि मैं इंग्लिश क्यों सीख रहा हूँ। चलिए इसको क्यों से बना करके देखते हैं। सो गाइस आपको पता है क्यों को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो हमने यहाँ पर लिख दी वाई की इंग्लिश, मतलब क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद गाइस हमारा आएगा यहाँ पर विल। सो वाई विल, फिर है हमारा सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट नहीं है, हम नहीं लगा रहे, बी, फिर है हमारी वर्ब यानी लर्न। सो लर्निंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। सो वाई विल आई बी लर्निंग इंग्लिश। तो विद दिस वी हैव डन, हमने यहाँ पर 4 टाइप के बना करके देखे हैं। आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, आई विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, विल आई बी लर्निंग इंग्लिश, एंड वाई विल आई बी लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरीके से ये चारों हमने बना करके देख लिया है। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तुम कहानी पढ़ रहे होगे, तो हम यहाँ पर देखिए गाइस अफर्मेटिव बनाते हैं। सब्जेक्ट है हमारा यू के साथ हम लगाएंगे विल के बाद लगाएंगे बी, ठीक है। वर्ब है हमारी पढ़ना। तो देखो तुम कहानी पढ़ रहे हो, तो पढ़ना हमारा मेन काम है, दैट मीन्स हमारी मेन वर्ब है पढ़ना, दैट मीन्स रीडिंग, रीड में ing। सो यू विल बी
रीडिंग, और ऑब्जेक्ट आपको पता है कहानी है, तो कहानी को हम लोग बोलते हैं स्टोरी। ठीक है, तो यू विल बी रीडिंग स्टोरी। इसका नेगेटिव बना करके देखते हैं गाइस। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपना सब्जेक्ट यू के साथ हमारा विल के बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव है, उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर बी, सो यू विल नॉट बी। फिर है हमारा वर्ब दैट मीन्स रीड में लगा दिया आईएनजी, रीडिंग स्टोरी, सो यू विल नॉट बी रीडिंग स्टोरी। नेक्स्ट क्या से बना करके देखते हैं कि क्या तुम कहानी पढ़ रहे होगे। तो गाइस क्या के लिए हम क्या करेंगे, क्या के लिए हम अपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे। तो विल है हमारी हेल्पिंग वर्ब, विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, देन हमारा बी, सो विल यू बी। वर्ब है हमारी रीड यानी पढ़ना, तो रीड में लगा दिया आईएनजी, रीडिंग, एंड ऑब्जेक्ट इज स्टोरी, सो विल यू बी रीडिंग स्टोरी एंड क्वेश्चन मार्क। फिर इसको देखेंगे गाइस हम क्वेश्चन वर्ड से बना करके। ठीक है, तो तुम कहानी कैसे देखते हैं इसको, कब पढ़ रहे होगे, कब से हम इसको बनाते हैं कि तुम कहानी कब पढ़ रहे होगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है गाइस वो है कब। कब को बोलते हैं हम लोग व्हेन के साथ बाद हम लगाएंगे यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब विल, फिर है हमारा सब्जेक्ट, सो व्हेन विल यू, उसके बाद हमारा बी, देन है हमारा पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड में आईएनजी, रीडिंग, एंड द ऑब्जेक्ट इज स्टोरी, एंड लास्टली विल पुट क्वेश्चन मार्क, सो व्हेन विल यू बी रीडिंग स्टोरी। तो इस तरीके से हमने तुम कहानी पढ़ रहे होगे इसके भी 4 टाइप बना करके देखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी रीडिंग स्टोरी, नेगेटिव यू विल नॉट बी रीडिंग स्टोरी, इंटरोगेटिव विल यू बी रीडिंग स्टोरी, एंड द लास्ट हमने देखा है व्हेन विल यू बी रीडिंग स्टोरी। सो आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा फ्यूचर कंटिन्यूस है अच्छे समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही साथ फर्स्ट ऑफ ऑल इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आप जो है सारे रूल्स वगैरह नोट डाउन कर पाएँ। ठीक है, चलिए गाइज, आई होप दैट यू हैव टेकन योर स्क्रीनशॉट एंड सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। साथ ही साथ मेरे अनदर चैनल विच नेम इज पाइस स्टडी सर्कल, उसको जरूर विजिट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और साथ ही साथ इससे सभी पिछले वीडियो लेक्चर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने आपका पास्ट भी पूरा कंप्लीट करा दिया है, प्रेजेंट भी करा दिया है, और फ्यूचर का जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है वो भी हम लोग कर चुके हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, आप साथ ही साथ कुछ ओरल सेंटेंस की प्रैक्टिस करके भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम पानी पी रहे होगे, ठीक है, तो यू विल बी ड्रिंकिंग वाटर, नेगेटिव यू विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, इंटरोगेटिव विल यू बी ड्रिंकिंग वाटर, और डब्ल्यूएच फैमिली व्हेन विल यू बी ड्रिंकिंग वाटर, मैं वहाँ जा रहा हूँगा, सो आई विल बी गोइंग देयर, आई विल नॉट बी गोइंग देयर, विल आई बी गोइंग देयर, व्हेन विल आई बी गोइंग देयर। तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, कीप स्पीकिंग, और साथ ही साथ मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में आप भी इसी तरीके से सेंटेंस बना करके ज़रूर दिखाएं, सो दैट मुझे भी पता चल सके कि भी आपने कितना सीखा। चलेगा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।